तो बेटा आज हम करेंगे हिंदी की कक्षा में अव्यय। आज का हमारा विषय क्या रहेगा? टॉपिक अव्यय। तो अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? व्यय। अर्थात नहीं, व्यय यानी खर्च, यानी नहीं खर्च होता है जिसमें से कुछ भी। अव्यय का अर्थ क्या हुआ? जिसमें से कुछ भी खर्च नहीं होता। अर्थात ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे लड़का पढ़ता है, ठीक है। अगर हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ती है। वचन लिंग के कारण परिवर्तन हो गया। और बहुवचन में बनाएंगे तो भी बदल जाएगा। लेकिन अव्यय या अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते। वो शब्द एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द अव्यय या अविकारी होते हैं, ठीक है। अब है इसके भेद। किसके? अव्यय या अविकारी के भेद कौन कौन से हैं? इसके 5 भेद है। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक और नंबर 5 निपात। कितने भेद होते हैं? कुल 5। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? क्रिया विशेषण। कौन सा भेद करेंगे हम? इसका क्रिया विशेषण। किसका? अव्यय का। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण हम भेद करेंगे और वह देखें। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्रिया विशेषण और उसके भेद ही करेंगे। बाकी हमारे जो ये अव्यय या अविकारी के जो भेद हैं वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो अब सिर्फ इस वीडियो में क्या करेंगे? सिर्फ क्रिया विशेषण। एक अव्यय या अविकारी का एक ही भेद करेंगे, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे अनेक हो जाएंगे। हम प्रतिवर्ष वहाँ जाते हैं, सुबह टहलना चाहिए, वह कल आएगा। अब हम इनके भेद करेंगे तो सबके उदाहरण भी हो जाएंगे। तो क्रिया की विशेषता, सबसे पहला भेद है हमारा कालवाचक। काल क्या होता है? समय। काल क्या होता है? समय। तो ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के समय या काल का बोध कराते हैं। किसका? समय का बोध कराएं कि क्रिया कब हुई है। क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं कि क्रिया कब हुई है। जैसे राम अभी आया है, यानी क्रिया आने की हुई है, तो वह कब? अभी। ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है ये? कालवाचक क्रिया विशेषण। राम अभी आया है, कालवाचक क्रिया विशेषण। और भी इसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे हम प्रतिवर्ष वहां घूमने जाते हैं, अभी अभी, आजकल, सदैव, ये इत्यादि किसके उदाहरण हैं? कालवाचक के। बुक में आप देखोगे तो इसके अलावा आपको और भी मिलेंगे। तो ये सब के सब क्या हैं? कालवाचक के उदाहरण। उसके बाद स्थान। स्थान आप नाम से ही हमें पता चलता है कि यह क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। अर्थात कि क्रिया कहाँ हुई है, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। जैसे इधर बैठ जाइए, तो इधर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और है जैसे बाहर, भीतर, चारों ओर, यहाँ, वहाँ, पास, दूर,
सामने, की ओर, सारे के सारे किसके उदाहरण है ये? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। ठीक है, कौन कौन से? जैसे बाहर, भीतर, इधर, यहाँ, वहां, पास, दूर, नीचे, आसपास, सामने, की ओर, ये सारे के सारे शब्द किसके हैं? स्थानवाचक के क्रिया विशेषण के। इसके बाद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाण या मात्रा अर्थात क्रिया की मात्रा या परिमाण ऐसे शब्द बताते हैं। कौन से? परिमाणवाचक। जैसे खूब, ज्यादा या कम, तो इसे में पता चलेगा कि वस्तु कितनी है। और भी इसके शब्द हो जाएंगे अत्यंत, अधिक, काफी, जरा, थोड़ा, इतना, उतना, जितना, पर्याप्त, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? परिमाण वाचक के। अब है रीति। रीतिवाचक, रीति यानी ढंग, कि वह क्रिया कैसी हुई, वह ध्यानपूर्वक सुन रहा है। धीरे, उदास, हाथों हाथ, अचानक, ये सभी इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। अचानक, अवश्य, ठीक, सचमुच, बेशक, किस लिए, क्योंकि, सारे के सारे रीतिवाचक के उदाहरण हैं। तो जब आप बुक से आप एक बार ये सारे शब्द अगर आप पढ़ोगे तो इनमें अंतर भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। गलती हम करते हैं, कहाँ करते हैं? यही करते हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में अंतर बताने में। तो विशेषण तो क्या होगा बेटा कि वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण क्या बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। कैसे? देखो, आम मीठा फल होता है। अब फल क्या है? संज्ञा, और मीठा क्या है? विशेषण। फल क्या है? संज्ञा, और मीठा विशेषण। अनुराग अच्छा लड़का है। लड़का क्या है? संज्ञा, और अच्छा क्या है? विशेषण। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्रिया विशेषण पर। कोयल मीठा गाती है। गाना क्या है? क्रिया, और क्रिया से पहले क्या आ गया? मीठा। हालांकि यहाँ भी मीठा है, यहाँ भी मीठा है, लेकिन यहाँ फल संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता, और यहाँ क्रिया है। गीता क्या है? क्रिया। गाती क्या है? सॉरी, क्रिया। तो मीठा गाती है, यहाँ हो गया ये मीठा शब्द क्रिया विशेषण। उसके बाद अनुराग अच्छा लड़का है। लड़का क्या है? संज्ञा, तो अच्छा क्या हुआ? विशेषण। अच्छा क्या है? विशेषण। क्यों क्यों हुआ विशेषण? क्यों? क्योंकि लड़का क्या है? संज्ञा। उसके बाद है अनुराग अच्छा बोलता है। बोलना क्या है? क्रिया। तो अगर यहाँ क्रिया से पहले आया है तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण, और संज्ञा से पहले आया तो विशेषण। ठीक है, एक बार फिर से, अव्यय या अविकारी। अव्यय या अविकारी एक ही शब्द होता है, तो अव्यय या अविकारी। अविकारी, विकार का अर्थ होता है बदलाव। अ यानी नहीं होता है, जिनमें विकार उत्पन्न होना, बदलाव उत्पन्न होना। तो अविकारी या अव्यय ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल या पुरुष के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कुछ किसी भी इनमें से किसी का भी प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात परिवर्तन मीन्स कोई भी विकार नहीं होता है। विकार यानी बदलाव, उनमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनमें कुछ भी बदलाव ना हो, कुछ भी विकार ना हो, ऐसे शब्द क्या होंगे? अव्यय या अविकारी। कितने भेद होते हैं? 5। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। फिर सबसे पहले हम करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, और इसके 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया के होने का समय बताएंगे, स्थानवाचक क्रिया के होने का स्थान, परिमाणवाचक क्रिया के होने की मात्रा बताएंगे, और रीतिवाचक उसका ढंग बताएंगे। और बाद में हम यहाँ अभी किया है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है। और ये बाकी संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, जो ये 4 भेद रह गए हैं हमारे क्रिया विशेषण के, ये हम करेंगे अगली वीडियो में।